आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर गौर किया गया है। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया गया। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी गई है। फैसला करना है कि मुल्क में धरने या एहतजाज करना है या तरक्की का साथ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, क्या इस वक्त मुल्क धरने, लॉन्ग मार्च या एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है? हमारे 8 माह हुकूमत में कोई झूठा स्कैंडल सामने नहीं आया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मुआशी सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। मुआशी मजबूती के लिए आर्मी चीफ ने बेहतरीन काम किया। उनका मजीद कहना था कि तरक्की तब होगी जब अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। सबकी कोशिशों से 5 IPP से मुआहदे खत्म किए हैं। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया। वफाकी दारुल हुकूमत में डिप्टी कमिश्नर ने एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। वजारत दाखिला की जानिब से मुताल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने और वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इकदाम करने का फैसला किया गया है। वजारत दाखिला ने जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म दिया है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला ज़ेर गौर है। दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी शुरू कर दी गई है। बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अलीमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर बानी PTI के पास आए थे। अली अमीन और बैरिस्टर गौहर ने 24 नवंबर की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी है। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर और गंडापुर ने मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी, अदलिया, वोट चोरी, असीरान की रिहाई होनी चाहिए। आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। 24 तारीख है, इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं। इनकी जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है। आपने 24 को निकलकर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं। KP से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुँचेंगे 24 तारीख को। पंजाब उजमा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। एक गैर सियासी खातून की ऑडियो आई है। आज गैर सियासी खातून हर बंदे को हिदायत दे रही है कि कितने बंदे लाने हैं। सियासी तकरीर करना, प्लानिंग करना, सियासत में हिस्सा लेना ही तो होता है। PTI के इजलास में अल जिहाद के नारे लगाए गए। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो वीडियो बनाने की जरूरत क्यों है? PTI पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अदद सूबा है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, जो इस वक्त माली मुश्किलात के साथ साथ बहुत सारी सिक्योरिटी मामलात के अंदर भी जो है वो मसाइल का शिकार है। KPK के 7 एहलकार जो हैं उनको असला समेत अगवा कर लिया गया था। गैर सियासी खातून जलसों की, जुलूसों की प्लानिंग करती है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए वो जो है वो एक वजीर आजम पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं?
सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। इस दफ़ा नया ये होगा कि वो जो सियासी कज़न की सिखाई हुई आपकी एक रिवायत है कि आपको लाशें इकट्ठी करनी है, और हमेशा इन्होंने लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर दें, रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे पर तोड़फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तफ्तीशी अफसर ने वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़िम मुकदमे में तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुआ। मुलज़िम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर की अदालत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। लाहौर की अदालत से ये वारंट जारी हुए हैं, जबकि रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे पर तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के ये वारंट जारी किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने ये वारंट जारी किए हैं और लाहौर की अदालत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे तोड़फोड़ केस के सिलसिले में वारंट जारी किए गए हैं। इस हवाले से आप मजीद जानेंगे सिप्तान अली से। जी सिप्तान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जो तोड़फोड़ का मामला है, पीटीआई रहनुमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो जारी की गई है। थाना मनावा के मुकदमा में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। थाना मनावा के मुकदमा में जो 4499/24 में जो तफ्तीशी ऑफिसर ने वारंट गिरफ्तारी की इत्तला की थी, साथ दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जनरल मंजर अली गिल ने वारंट गिरफ्तारी जारी की। मुलजम जो मुकदमा में तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुए, मुलजम के वारंट गिरफ्तारी जारी की गई। तफ्तीशी अफसर ने इस हवाले से अदालत में पेशी के दौरान इत्तला की थी। जी बहुत शुक्रिया सिप्तान अली। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर की अदालत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। सेनेटर फैसल बॉर्डर ने कहा है कि 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, क्योंकि बानी पीटीआई को बचाने के लिए कोई मुखलिस लोग नहीं। अगर एहतजाज की तारीख तब्दील हो गई तो हैरत नहीं होगी। कोई एमपीए 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। बानी पीटीआई गरीबों के बच्चों को मरवाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। एहतजाज करना है तो अपने बच्चों को भी लेकर आएं। एहतजाज में 50,000 आएं या 50 लाख लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 नवंबर को बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसलिए 24 के एहतजाज की कॉल दी गई है। सारा ड्रामा 24 को पानी का बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आपको वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो होने जा रहे हैं उसको आप बचा नहीं सक रहे, उस पर गोलियां चल रही हैं। मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया, मैंने आपको सद्दाम का बताया, मैंने आपको फ़लस्तीन का बताया, मैंने आपको कश्मीर का बताया, मैंने आपको अभी कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ उसका बताया। कोई कांग्रेस नजर नहीं आ रही, कोई यूएस नजर नहीं आ रही, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर नहीं आ रही, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात नहीं हो रही। आप सजेशन जरूर दें, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये गुलामी का और मुदाखलत वाली चीज एक्सेप्टेबल। सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, इंतशारी टोले ने सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर विफाक को यरगमाल बनाने का मंसूबा बनाया है। ये पूरी तैयारी के साथ 9 मई जैसे एक और वाक़े से मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, बंदूक के जोर पर रियासत से मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते। ये अगर समझते हैं कि दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपनी बात मनवा लेंगे तो ये इनकी भूल है। इसके लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना पड़ता है। बुशरा बीबी ने पेशावर में जो गुफ्तगू की है वो कारकुनान और रहनुमाओं को वरगलाने के लिए है, उनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये वही टोला है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। ये वही ग्रुप है पीटीआई का, और ख़ास तौर पे पीटीआई की लीडरशिप, उनके कारकुन तो मैं समझता हूँ उनको तो जिस तरह वरगलाया जा रहा है तो उसी में ही बेचारे वो मासूम हैं। लेकिन इनका मकसद ये है कि हर हाल में जो है पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके चोक करना। तशद्दुद कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के ज़ोर पर और बदमाशी के ज़ोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊँ, तो ये मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज नहीं है।
लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी के बाद तालीमी इदारे खोलने का फैसला महकमे माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे माहौलियात ने जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे 20 नवंबर 2024 से खुलेंगे। फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल बहाल होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 से पहले नहीं होगा। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। बन्नू में मकामी मुशीरान की कोशिशें रंग ले आई। जोचा चेक पोस्ट से अगवा होने वाले एहलकारों को बहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। मकामी मुशीरान ने जरगे के जरिए 7 मख्फी एहलकारों को रिहा करवाया था। DPO बन्नू ज़ियाउद्दीन अहमद का कहना है मख्फियों को बगैर किसी तावान या शराइत के रिहा करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की चौथी समाअत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और जजेस की पार्लियामेंट से खिताब के खिलाफ दरखास्तों समेत 4 दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील की सरजनिश करते हुए कहा, हमें 60,000 जेर इल्तिवा केसेस बार बार याद करवाए जाते हैं। ऐसे मुकदमात के बाद जेर इल्तिवा केसेस की तादाद 60,000 हो चुकी है। सुई सदरन गैस और हाउसिंग सोसाइटी समेत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे गए 2 मुकदमात रेगुलर बेंच को वापस भेज दिए गए। तफसीलात बिशारत राजा की इस रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक महमूद अख्तर नकवी की दरखास्त पर समाअत हुई। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच ने आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकर्रियों के खिलाफ महमूद अख्तर नकवी की दूसरी दरखास्त भी खारिज की। दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एक वक़ुआ पर 2 FIR के इंदराज के केस में दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस के बायस जेर इल्तवा केसेस तादाद 60,000 हो चुकी है। हमें 60,000 जेर इल्तवा केसेस बार बार याद करवाए जाते हैं। आईनी बेंच ने घी मिल्स पर टैक्स से मुतल्लिक केस में विफाक समेत तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इस केस में फुल बेंच का फैसला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस अली मजहर ने जेर ज़मीन पानी पर टैक्स के नफाज से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा, तमाम सूबे कानून साजी कर लें। जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। जस्टिस आयशा मलिक ने निजी चैनल के खिलाफ तनख्वाहों की अदम अदायगियों से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस पर समाअत करने से माजरत कर ली। सुई सदरन गैस और हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक केसेस वापस रेगुलर बेंचेस को भिजवा दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे गए 2 मुकदमात भी रेगुलर बेंच को वापस भेज दिए गए। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला होगा तो अपनी जगह होगा। कायमा कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ जवाब आना चाहिए। जमीन ज़मीन कायमा कमेटी बैन सूबाई राब्ता का वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पर बरहम। मोहसिन नकवी को नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि क्या PCB अहदेदारान कोई आसमानी मखलूक है। निगरान हुकूमत के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काबीना डिवीज़न की मुंतकली का फैसला भी मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नॉन डेवलपमेंट बजट की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर किसी से मुज़ाकरात के लिए नहीं गए, मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं है। बानी PTI ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा, 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हुकूमत सख्त इक़दामात कर रही है। हुकूमत की कोई धमकी किसी आईनी हक को नहीं रोक सकती। 2 महीनों के लिए दफा 144 नाफिज करने से हुकूमत के डर का अंदाजा लगा सकते हैं। हुकूमत बच्चों को धमकियां दे रही है कि पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे। और ICC ट्रॉफी की रोनुमाई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो रही है। मरी में भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई मुनाकिद हुई है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मुख्तलिफ शहरों से होती हुई आज मरी GPO चौक में पहुंची, जिसकी रोनुमाई की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। शाकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद के साथ साथ आवाम और सयाहों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौका पर GPO चौक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इससे कबल ट्रॉफी गलियात और भुरबन के सयाती मकामात से होते हुए GPO चौक पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स शुगर डीलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। FBR, FIA और FIB को चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और
कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की FBI, IB और FIA शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी के तहज़्ज़ुबात को यकीनी बनाएं। शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिलों और डीलर से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का शुगर मिलों में कैमरे नस्ब करने का फैसला। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकेगी और कीमतों में तवाज़ुन रहेगा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $500 मिलियन कर्ज का मुआहिदा हो गया। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने दस्तखत कर दिए। कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। ADB के मुताबिक कर्ज से मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इदारा जाती सलाहियत मजबूत होगी। $1 मिलियन की तकनीकी ग्रांट पर प्रोग्राम पर अमल दरामद में मुआवन होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मौसम सरमा के लिए बिजली के खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सर्दियों के लिए खुसूसी पैकेज 3 माह के लिए होगा। पैकेज के तहत 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर ₹26.07 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन को पैकेज मिलेगा। वजारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक इक़्तिसादी राबता कमेटी ने NDMA के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी कर ली है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।